हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली थी एक चीज कि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम चाहते हैं कि उन्हें रीडिंग आए, और उन्हें रीडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। समटाइम्स वो अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, तो हमें उन्हें कैसे रीड करवाना चाहिए, कैसे उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, क्या बेस्ट वे हो सकता है अपने बच्चों को रीडिंग सिखाने का, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ छोटा सा लिया हुआ है, लिखा हुआ है मतलब, तो आप इसको देखिए। ठीक है, कि कैसे आप अपने बच्चों को अच्छे से रीडिंग सिखाएंगे। पहला वर्ड है, आप ये देखिए, VIR। क्या बनेगा? वी was only child of his parents। अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है वर्ड्स बोलने में, तो आप उन्हें बोलेंगे बेटा VIR। क्या बनेगा? वी WAS। क्या बनेगा बेटा? प्रोनाउंसिएशन सिखाइए उनको। was ONLY, on LY। कोई वर्ड बड़ा है तो आप उसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा वर्ड पे कि वो कितना बड़ा है। जैसे ये वर्ड है, उसका मतलब होना चाहिए जैसे ऑनली, ऑनली। ठीक है, चाइल्ड को कैसे बोलेंगे? CHI, चाइल्ड, LD, चाइल्ड। OF, ऑफ, HIS, हीज। पेरेंट्स, PAR, पेरेंट्स। ये क्या बन गया? पेरेंट्स। PARENTS, पेरेंट्स। अब इसका मतलब बच्चे को बताइए कि वीर वाज था ओनली, केवल चाइल्ड, बच्चा ऑफ का, हिज अपने पेरेंट्स होते हैं माँ पापा, मम्मी पापा। ठीक है, तो पहले हमने इंग्लिश में बोलना है, फिर उसको हिंदी समझानी है कि बेटा इसका मतलब ये है। जैसे वो कंफर्टेबल हो आप उसे वो बताएंगे, वो लैंग्वेज उसके लिए यूज करेंगे अपने बच्चे के लिए। कि वीर एक अकेला बच्चा था अपने मम्मी पापा का। ही वो, वाज था, VERY, वेरी, LONE, लोनली। लोनली होता है अकेला, वो बहुत अकेला था। डेफिनेटली एक बच्चा होगा तो वो अकेला ही रहेगा। हैंस, इसके बाद बावजूद भी, HENCE, हैंस। थोड़ा रुकना है, कॉमा देना है। ही वो, WAS, वाज, AL, ऑलवेज, WAYS, ऑलवेज होता है हमेशा। डूइंग, डूइंग, वर्ड को तोड़िए। डूइंग, करता था, क्या करता था? नो, NAU, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, शरारत वाली चीजें। थिंग, THI, थिंग्स, एंजियस, थिंग्स। वर्ड्स को तोड़िए कि इसके बाद वो अकेला था, इसके बावजूद वो क्या करता था? शरारती वाली चीजें। ऐसा नहीं वो अकेला तो सुस्त बैठा है, फोन में लगा पड़ा है, मतलब टीवी देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं था। वो भले अकेला था लेकिन वो एक्टिव था, वो नॉटी था। वन डे, एक दिन। क्या हुआ? एक दिन उसने क्या किया? ही, वह, इम्प्टाइड होता है खाली कर देना। इम्प्टी की सेकेंड फॉर्म है ये। इम्प्टी, इम्प्टाइड, इम्प्टी होता है खाली कर दिया। इम्प्टाइड, उसने खाली कर दी। क्या? द शुगर, शुगर होता है चीनी। शुगर, GR, पॉट, जिसमें वो चीनी वाला जो बर्तन था वो खाली कर दिया। और AND, और पुट, उसमें डाल दिया क्या? नमक। SALT, सॉल्ट, इन इट, इसके अंदर। ठीक है, उसने उस शुगर को खाली करा और उसमें नमक डाल दिया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अकेला तो वो शरारत वाली चीजें नहीं करता था। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसको रीडिंग करवाइए। पहले उसे रीड करवाइए वर्ड्स को। वर्ड बड़े हैं तो उन्हें 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट में, सॉरी, जैसा वर्ड की डिमांड है वैसे आप तोड़िए, जैसा आपका बच्चा कंफर्टेबल है। देन आपने उसको हिंदी भी बतानी है, उसका मीनिंग समझाना है। अगर आप मीनिंग नहीं समझाएंगे तो बच्चे के दिमाग में वो स्टोरी नहीं आएगी। अगर आप उसे समझाते रहोगे तो वो इंटरेस्ट लेगा। अच्छा
वीर एक बच्चा था, अकेला था, फिर भी शरारत करता था, ये वो, मतलब उसको इंटरेस्ट कब आएगा? जब उसको स्टोरी समझ में आएगी। जब उसे स्टोरी समझ में आएगी तो वो क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न कर पाएगा। फिर यही प्रोसेस आप अपने बच्चे को, जब वो लर्निंग करे, क्वेश्चन आंसर लर्न करता है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। फिर वही प्रोसेस आप यूज करेंगे। पहले स्पेलिंग को तोड़ेंगे, फिर उसको उसका मतलब बताएंगे, उसे पूछेंगे, फिर वो उससे उसका आंसर उसके वर्ड्स में पूछेंगे, फिर जो वर्ड उसकी कॉपी में लिखा होगा, जो सेंटेंस, उससे आप मैच करवाएंगे। फिर ऐसे क्या होगा, बच्चे की मेमोरी शार्प होती है और उसके माइंड में वो चीज़ें रटता नहीं है, वो समझता है। और समझने की आदत उसे बचपन से लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो रट्टू नहीं बनेगा, किताबी कीड़ा बन के नहीं रह जाएगा, वो समझेगा। पहले वो चीज़ों को समझेगा, फिर उनको अच्छे से पढ़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन है तो क्या है। अब मैं आपको बोलूं कि वीर कौन था, कितने भाई बहन थे वीर, तो आप सब सारे क्वेश्चन बता पाएगा। कैसा बच्चा था वो, लेजी था, नॉटी था, क्या था, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस अपने बच्चों के लिए यूज करना है, ठीक है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर वैसे तो रहेगी, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे के लिए यही वाला मेथड अप्लाई करती हूँ। उसे पढ़ाते हुए मैं यही करती हूँ कि उससे उसका आंसर पूछती हूँ और उसका मतलब तब उसे लर्न कराती हूँ। ऐसे उसे अच्छे से लर्न होता है, वो अच्छे अपने टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन करता है, ठीक है। ऐसे आप हर सब्जेक्ट को फॉलो करिए, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सब आप अपने बच्चे को लेके बैठिए, ठीक है। चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय।